वेलकम टू माय चैनल अनस्टॉपेबल एकेडमिक क्लासेस। बच्चों, आज मैं नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पार्ट सेकंड आपके सामने लेकर आई हूँ। अगर आपने हमारे चैनल का पार्ट फर्स्ट नरेशन का अच्छे से पढ़ लिया होगा, तभी आपको ये पार्ट सेकंड हमारा समझ में आएगा। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा, हमने नरेशन पार्ट सेकंड में आपके सामने कुछ वर्ड्स लेकर आई हूँ जो कि नरेशन के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इन्हीं से क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाया जाता है, ठीक है। और आपको इसको अच्छे से अपने माइंड पर बैठा लेना है, चाहे कहीं बैठा लो, इसको याद कर लो, समझ लो, तभी आप नरेशन कर पाओगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला है हमारा विल। अगर विल है तो हम इसको जब अपनी रिपोर्टिंग स्पीच में चेंज करेंगे तो किसमें हो जाएगा? वुड में होगा। नाउ है अगर तो देन में होगा। हेयर है तो देयर। एक चीज और, यहाँ पर देयर की स्पेलिंग THER ही होगी और कोई नहीं होगी, ठीक है। तो आप यही स्पेलिंग लिखिएगा, तभी आपका नरेशन में रिपोर्टिंग स्पीच जो होगी वो सही होगी। दिस का दैट होगा, दिस का दोज होगा, टुडे का दैट डे होगा, टू नाइट का दैट नाइट, लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट, यस्टरडे द प्रीवियस डे, टुमारो द नेक्स्ट डे या फॉलोइंग डे। नेक्स्ट आता है लास्ट वीक। लास्ट वीक है तो हम अपनी रिपोर्टिंग स्पीच में द प्रीवियस वीक लिखते हैं। नेक्स्ट वीक है तो द फॉलोइंग वीक लिखते हैं। लास्ट मंथ है तो द प्रीवियस मंथ लिखेंगे। नेक्स्ट मंथ है तो अ मंथ आफ्टर लिखेंगे। इसके साथ साथ एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अगर लास्ट वीक है तो यहाँ पे भी लास्ट है और यहाँ पे भी क्या है? लास्ट है। लास्ट मंथ है तो दोनों में क्या हो जाएगा? द प्रीवियस का द प्रीवियस ही आएगा, खाली वीक का वीक में हो जाएगा और मंथ का मंथ में चेंज हो जाएगा। तो आइए इसी के थ्रू एक एग्जांपल हम आपको यहाँ पे समझा रहे हैं। जैसे आई विल कम टूडे, आई विल कम टुडे, यहाँ पर क्या आ रहा है? टुडे। और हमने यहाँ पर टुडे देखिए लिख रखा है। टुडे का बेटा हमने किस में चेंज कर दिया? दैट डे में चेंज कर दिया है। तो यहाँ पे मेरा जब नरेशन इनडायरेक्ट पर जा रहा है डायरेक्ट से, तो क्या बनेगा? ही वुड कम दैट डे। यहाँ पे मैंने टुडे को किस में चेंज कर दिया है? दैट डे में चेंज कर दिया है। इसी तरह हमारा सेकेंड पॉइंट है ही वॉन्ट्स टू कम नाउ, ठीक। ही वॉन्ट्स टू कम नाउ तो हमने किस में चेंज कर दिया? नाउ। तो नाउ को किस में चेंज किया बच्चों? हमने देन में चेंज कर दिया, ठीक। ही वॉन्ट्स टू कम नाउ, नाउ को हमने किस में चेंज कर दिया? देन में चेंज कर दिया है, ठीक है। नाउ को मैंने देन में चेंज कर दिया। देखिए यहाँ पर नाउ है, नाउ को देन में। तो इतना आपको समझ में आ गया। अब इसके आगे की पार्ट्स मैं आपको बता रही हूं। अब देखिए ये आपका चेंज होता है प्रेजेंट टेंस से पास्ट टेंस में। जब भी हम नरेशन में डायरेक्ट को इनडायरेक्ट से बनाते हैं तो ऑलवेज प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस में ही चेंज करते हैं। यदि प्रेजेंट टेंस हमारा किसमें हो? इनडेफिनिट में हो, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट ऑलवेज इनडायरेक्ट बनने में पास्ट इंडेफिनिट पे ही चेंज होगा। पहला एग्जांपल है ही सेड आई वांट टू गो नाउ। वह कहता है मैं आज जाना चाहता हूं। बात किसमें कही गई? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कही गई। वर्ब की कौन सी फॉर्म है बेटा? यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है, ठीक। अब इसी को मैं पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर रही हूं, मतलब कि ये मेरा हो गया डायरेक्ट और इसी डायरेक्ट को मैं किस में ले जा रही हूं? इनडायरेक्ट में ले जा रही हूं, ठीक है। He said that he wanted to go now। यहाँ पर क्या? he said का मैंने he said लिखा। कॉमा हटाने के लिए इससे पहले वीडियो में हमने क्या बताया था? जब भी कहीं पे डायरेक्ट में कॉमा को हटाते हैं तो उसकी जगह रिप्लेस किसको करते हैं? दैट को करते हैं। तो मैंने यहाँ पे दैट लगा दिया, ठीक। आई वॉन्ट टू गो नाउ, मैं अब जाना चाहता हूं। अगर यही बात हम इनडायरेक्ट करते, अगर चुगली में करते, तो क्या मैं यही बोलूंगी कि वह कहता है कि मैं जाना चाहता हूं? नहीं, जबकि हम क्या बोलेंगे? वह कहता है कि वह जाना चाहता था। तो क्या हो जाएगा? पास्ट टेंस है तो यहाँ पर वांट है, वांट का क्या आगे बन जाएगा बेटा? वांटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वांटेड। और एक चीज और, यहाँ पर नाउ है तो नाउ को हम किस में चेंज कर देंगे? देन में चेंज कर देंगे। हमने आपको अभी पिछले उसमें बता रखा है कि वर्ड में जहां पे नाउ होगा वहां पे हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट से पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगी तो क्या बन जाएगा? देन बन जाएगा, ठीक। तो इतना आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे।
अब क्या है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को किसमें चेंज करते हैं? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जैसा कि आप जानते हैं कि कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान ही आईएनजी से होती है, यही हम जानते हैं कि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक, एग्जाम्पल है सी सेड आई एम गोइंग टूडे। वह कहती है मैं आज जा रही हूं। रहा हूं, रही है, रहे, ये हमने आपको अपने पास्ट उसमें प्रेजेंट टेंस की वीडियो पर बताया था। आज मैं फिर इसमें बता रही कि कॉन्टिन्यूअस में रहा है, रही है, रहे ही होता है और उसमें आईएनजी ही लगता है। ठीक, ही सेड आई एम गोइंग टूडे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा तो क्या बन जाता है? सी सेड। सी सेड का मैंने सी सेड कर दिया, कॉमा हटाने के लिए मैंने फिर वही दैट लगा दिया। आई एम, वह कहती है कि वह आज जा रही है। अब हम इसको क्या कहेंगे? वह कहती है कि वह आज जा रही थी, तो क्या होगा? सी वॉज गोइंग। अब गोइंग के बाद बेटा हमने क्या कर दिया? एम की जगह, आई एम की जगह मैंने वॉज लगा दी क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक, टुडे का हमने यहाँ पर क्या कर दिया बेटा? दैट डे कर दिया। टुडे का क्या कर दिया हमने? दैट डे कर दिया। ठीक है, सी यहाँ पे क्या है? सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगता है? वॉज लगता है। ठीक, इतना समझ में आया। नेक्स्ट है मेरा प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट से किसमें अब चेंज करेंगे मैम? पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट का एग्जांपल देखिए क्या है, चलिए देखते हैं। माय फादर सेड आई हैव कम। मेरे पिताजी कहते हैं मैं आ चुका हूं। ठीक, पास्ट परफेक्ट में है तो क्या बोलेंगे? माय फादर सेड। माय फादर सेड का सेड लिख दिया, कॉमा हटाने के लिए मैंने दैट का यूज कर दिया। आई हैव कम। ठीक, तो यहाँ पे माय फादर क्या है? बॉय है, तो उनके लिए मैंने क्या कर दिया? ही लगा दिया। ही के बाद हैव, जब पास्ट परफेक्ट टेंस में जाते हैं तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाती है? हैड लग जाती है। तो हैव का हमने क्या कर दिया? हैड, और कम का कम। माय फादर सेड दैट ही हैड कम। ठीक, नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक, इसको हम किस में चेंज करते हैं? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करते हैं। एग्जाम्पल है दे सेड वी हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। वे कहते हैं कि वे सुबह से काम कर रहे हैं। ठीक, सुबह से, जहां पे सुबह से आ रहा, से वर्ड आ रहा है, वहां पे हम किसका यूज कर रहे हैं? सिंस का कर रहे हैं। ठीक है, मतलब काम मेरा कंटिन्यू हो रहा है। अब इसको पास्ट टेंस में यूज करते हैं। इसका जब हम पास्ट टेंस में इनडायरेक्ट बनाएंगे तो दे सेड दैट दे हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। वे कहते हैं, अब बेटा देखिए एक बात यहाँ पे, दे सेड का दे सेड होगा, कॉमा हटाने के लिए दैट लगाएंगे, और यहाँ पे वी, हम कह रहे हैं, हम नहीं होगा, वे कह रहे हैं, तो वे के लिए हमने यहाँ क्या कर दिया? दे लगा दिया। और दे हैव का हमने किसमें चेंज कर दिया? पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड में चेंज किया, तो हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। ठीक, तो इतना आपको समझ में आ गया। अब इसके साथ साथ एक चीज और बेटा, बहुत से बच्चों ने हमसे क्वेश्चन पुट अप किया था कि मैम जो सेड होता है, यहाँ पे सेड है, तो सेड के आगे अगर सेड टू लग जाएगा तो क्या होगा? तो देखिए, अगर बेटा यहाँ पे ही सेड है, अगर कहीं पर भी ही सेड है और ही सेड के बाद टू लगा है, तो हम इसको किस में चेंज कर देते हैं? इनडायरेक्ट बनाने में, टोल्ड में। इनडायरेक्ट जब हम बनाएंगे तो किस में चेंज करेंगे? टोल्ड में। अगर यहाँ पे होता है ही सेड टू मी आई वॉन्ट टू गो नाउ, तो हम यहाँ पे क्या करते बेटा? ही सेड टू की जगह क्या करते हैं? ही टोल्ड मी। मतलब कि सेड के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट होता है तो टू को हम टोल्ड में चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे और उसके बाद उसका इनडायरेक्ट पार्ट रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो हम चेंज करेंगे। ठीक, तो इतना आपको समझ में आ गया। अब इसके आगे हम छोटी सी एक एक्सरसाइज चलिए सॉल्व करते हैं। तो वो एक्सरसाइज है आपके सामने। पहला है ही सेड राम राइट्स अ लेटर। ठीक, तो चलिए क्या होगा बच्चों इसका? ही सेड का क्या हो जाएगा? ही सेड हो जाएगा। ठीक, ही सेड के बाद कॉमा हटाने के लिए हमने क्या बताया था? क्या बन जाएगा? दैट बन जाएगा। दैट के बाद हम क्या कर रहे हैं? अपनी रिपोर्टिंग स्पीच के अकॉर्डिंग राम का राम। अब राम के बाद राइट्स है, तो राइट्स का सेकंड फॉर्म क्या होती है? रोट। क्या बन जाएगी बेटा? रोट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? राम रोट अ लेटर। ठीक, तो ये मेरा हो गया इनडायरेक्ट। अब दूसरा इसी तरह है हमारा, इसी तरह हमारा दूसरा है। ठीक, मीना सेड टू मी। अब देखिए, हमने आपको अभी सेड टू का यूज बताया है। अब यहां पर देखिए, मीना सेड टू का क्या हो जाएगा बच्चों? सेड टू का हो जाएगा टोल्ड। सेड टू का क्या हो जाएगा? टोल्ड हो जाएगा। ठीक,
मी का क्या होगा ऑब्जेक्ट, मी होगा। कॉमा हटाने के लिए मैंने क्या रूल बताया था, दैट ही बनेगा। दैट के बाद क्या होगा, टीना। टीना पास्ट में करना है तो क्या होगा, इज। इसकी जगह हम क्या करेंगे, वॉज। किसका यूज करते हैं, वॉज। पास्ट टेंस पर ले जा रहे हैं तो वॉज अ गुड गर्ल। ठीक, गुड गर्ल। तो ये इतना हमने आज आपको समझा दिया। इसके आगे की इसी एक्सरसाइज में नंबर 3 और नंबर 4 जो है ये आपके लिए होमवर्क में है बेटा। हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि आपको हम अपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन की पार्ट 3 की वीडियो और अच्छे से दे सकें। तो कैसा लगा हमारा ये चैनल, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।